हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैश द कोड। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट वेज ऑफ इनपुट आउटपुट को समझने वाले हैं। मींस कि कैसे हम डिफरेंट वेज में इनपुट को ले सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट वेज में आउटपुट को शो करा सकते हैं। और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि कैसे हमें इनपुट को लेना है और कैसे हमें आउटपुट को शो कराना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ वन लाइन कोड व्हिच गिव द आउटपुट इन द गिवन फॉर्मेट। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इनपुट और आउटपुट को बहुत ध्यान से देखना है और ये समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इनपुट में वन लाइन स्टेटमेंट में ही इनपुट दिया गया है, जबकि आउटपुट में हमें 2 लाइंस में स्टेटमेंट शो हो रहा है। एक तो हमने ये पॉइंट नोटिस किया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो सेकेंड लाइन है वो स्टार्ट हो रही है एंड वर्ड से। तो कैसे हम वन लाइन स्टेटमेंट को 2 लाइंस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं और कहां से हम लाइन को चेंज कर रहे हैं, इसे ध्यान देना है। तो चलिए हम कोड करके देखते हैं कि कैसे हम लाइन को चेंज करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं प्रिंट और मैं स्टेटमेंट को पेस्ट कर देती हूं यहां पर, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए यहां पर हम सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं। तो जो आउटपुट था वो एंड से लाइन को चेंज कर रहा था। तो जिस वर्ड से हम लाइन को चेंज करना चाहते हैं उसके ठीक पहले हम /n को लिखते हैं। मींस कि एस्केप कैरेक्टर विद n। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से हमें एंड से हमें लाइन को चेंज करना है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। एंड वर्ड से लाइन चेंज हो गई है क्योंकि हमने एंड के पहले /n का यूज कर लिया है। स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट या सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो इस बार मेरे पास यहाँ पर एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? सिंटैक्स एरर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर आपने जो लिखा है ना वो गलत लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हम ठीक करें? तो स्ट्रिंग में हमने डबल कोट की जगह सिंगल कोट का यूज किया हुआ है और अंदर भी मेरा यहाँ पर एक डैश आ रहा है। तो इससे कंफ्यूजन हो गया है कि स्ट्रिंग यहाँ पर फिनिश हो रही है या यहाँ पर फिनिश हो रही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर डैश के पहले स्लैश का यूज कर लेंगे। अब इससे कंफ्यूजन खत्म हो गया। कंपाइलर को वो समझ गया कि भाई ये जो डैश है ना वो सिर्फ स्ट्रिंग में शो कराना है, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ शो होना है और यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग फिनिश हो रही है। तो अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए अभी मेरा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो स्ट्रिंग के लिए आप डबल कोट या सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्लैश का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं और अंदर भी आपका एक डैश शो हो रहा है, उस टाइम के लिए हम यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। एंड अगर हमें लाइन चेंज करना है, जिस भी पर्टिकुलर वर्ड से आप लाइन को चेंज करना चाहते हैं उसके ठीक पहले हम /n का यूज करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ कोड टू गेट द इनपुट इन द गिवन फॉर्मेट एंड प्रिंट द आउटपुट इन द गिवन फॉर्मेट। हमें इस फॉर्मेट में इनपुट को लेना है और आउटपुट को इस फॉर्मेट में शो कराना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फर्स्ट लाइन में हमने 2 स्ट्रिंग ली हुई है और इन दोनों स्ट्रिंग को हमने सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, और नेक्स्ट लाइन पे हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है। जब हम आउटपुट शो करा रहे हैं तो हमने इन दोनों स्ट्रिंग को, जिनको हमने सिंगल लाइन में लिया हुआ था, उसे कनेक्ट कर दिया है अंडरस्कोर से, और नेक्स्ट लाइन में जो स्ट्रिंग ली हुई है उसे हमने कनेक्ट कर दिया है हैश से। हम इस आउटपुट को एक दूसरे वे में भी एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों इनपुट है वो सेपरेट हो रहे हैं अंडरस्कोर से और ये जो लाइन है वो एंड हो रही है हैश में, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है।
तो चलिए कोड करते हैं और समझते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ। और हम दो स्ट्रिंग्स को असाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज किया है। सेम ऐसे ही जेड वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर भी हम यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया है। अभी बिना कुछ आउटपुट को प्रिंट कराए हुए प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू लेते हैं एंड देन z की वैल्यू को लेने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं। बट ये क्या, यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो गई है। एरर क्या शो हो रही है? वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। हम एक से ज्यादा वैल्यू को अनपैक कर रहे हैं इस लाइन में। आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, ये लाइन हमारे यहाँ पर शो हो रही है, मतलब कि इस लाइन में कुछ एरर है। तो जब भी कभी हमें एक से ज्यादा वैल्यू को सिंगल लाइन में इनपुट कराना है, तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन के साथ स्प्लिट फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्प्लिट। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट का यूज करेंगे और आप इनपुट को किससे स्प्लिट करना चाहते हो, तो हम कॉमा से स्प्लिट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लिख दिया है। अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ इनपुट देते हैं फिर से। तो ये देखिए, हम जिस फॉर्मेट में इनपुट कराना चाहते थे उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर इनपुट करा पा रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि किस फॉर्मेट में हमें इनपुट को लेना था। अब इसके बाद हमें फोकस करना है किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट को शो कराना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट x, y, सेपरेट पैरामीटर का यूज करेंगे। हम सेपरेट किससे करना चाहते हैं? अंडरस्कोर से। और इस लाइन को हम एंड करना चाहते हैं हैश में। एंड इसके बाद हम z को प्रिंट कर देते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सिंगल लाइन में एक से ज्यादा इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन और स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। आउटपुट में हमने, अगर हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स है उन्हें सेपरेट करना है, तो इसके लिए हमने सेपरेट पैरामीटर्स का यूज किया। और हमें इस लाइन को कहाँ पर एंड करना है, इसके लिए हमने एंड पैरामीटर का यूज किया। एंड देन इसके बाद हमने z को प्रिंट करा दिया। तो सेपरेट पैरामीटर्स प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स है उनके बीच वर्क करता है, उनके साथ वर्क करता है, जबकि जो एंड पैरामीटर है वो प्रिंट फंक्शन के लास्ट आर्गुमेंट के बाद प्रिंट होता है। मीन्स कि वो ये बताता है कि हमें कहाँ पर लाइन को एंड करना है। तो इसलिए यहाँ पर हैश यहाँ पर प्रिंट हुआ लास्ट में, एंड देन इसके बाद हमने अपनी z को प्रिंट करा दिया, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा आउटपुट मिला है। तो आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि हमें आउटपुट को किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, कैसे हमें सेपरेटर को यूज करना है और कैसे हमें एंड पैरामीटर को यूज करना है। और अगर आप सेपरेट पैरामीटर्स और एंड पैरामीटर के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पर मॉड्यूल्स इन पाइथन का सेकेंड वीडियो चेक करिएगा। आपको सेपरेट पैरामीटर्स और एंड पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, मीन्स की अलग अलग लाइन में हमें इनपुट कराना है और आउटपुट को सिंगल लाइन में शो करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लेती हूँ।
x इक्वल टू int input हमें सिंगल लाइन में आउटपुट को शो कराना है, तो हमने सिंपली यहाँ पर x y z को प्रिंट कर दिया है। प्रोग्राम रन करते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या थी, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर इनपुट है 2 4 5 2 4 5 और आउटपुट में भी देखिए हमारा बिल्कुल 2 4 5 बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन हार्ड ही पूछा जाए, कई बार इजी भी पूछा जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन को जरूर देखें कि इनपुट और आउटपुट कैसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनपुट डिस्क्रिप्शन और आउटपुट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमें सिंगल लाइन में इंटीजर को इनपुट कराना है और सेपरेट करना है स्पेस से, और आउटपुट में हमें इंटीजर को प्रिंट कराना है और इंटीजर्स को सेपरेट करना है स्पेस से। तो कई बार क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन दिया होता है और कई बार आपको खुद से एनालाइज करना होता है। तो जैसा भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे कोड करते हैं। और मैं यहाँ से ट्रिपल कोट्स को रिमूव करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। और हमें 3 इनपुट्स लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्रिएट करती हूँ। यूजर से इनपुट कराना है, इसलिए इनपुट फंक्शन का यूज किया। सिंगल लाइन पे मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, इसलिए स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। और इनपुट को हमें सेपरेट करना है स्पेस से, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया। एंड देन इसके बाद हम आउटपुट को प्रिंट कराते हैं x, y, z, और हमें आउटपुट को भी सेपरेट करना है सिंगल स्पेस से, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट पैरामीटर लिया और इसकी वैल्यू में भी सिंगल स्पेस दिया। एंड प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू देते हैं 2 3 4। तो ये देखिए हमारा आउटपुट शो हो गया और बिल्कुल परफेक्टली आउटपुट भी आ रहा है। बट यहाँ पर एक एरर है। क्या एरर है वो देखते हैं, बट इससे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो x है उसका टाइप क्या है। ये देखिए यहाँ पर हमें x का टाइप स्ट्रिंग शो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो भी हमें इनपुट कराना है उसका टाइप इंटीजर होना चाहिए, जबकि हमको यहाँ पर शो रहा है कि x का जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम अभी तक ऐसे करते थे। सेम यही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम सिंगल वेरिएबल के साथ करते थे, वैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ किया है। यहाँ पर हमने सिंगल वेरिएबल्स के टाइप को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हम करते चले आ रहे थे। यहाँ पर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स के टाइप को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो हम ये देखते हैं कि ये मेथड सही है या नहीं। तो इसके लिए प्रोग्राम रन करते हैं। बट ये क्या, यहाँ पर हमें एरर शो हो गई है। इट मीन्स कि जैसे हम सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, वैसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एरर शो हो जाएगी। तो इसके लिए हम मैप फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम मैप लिखेंगे, इसके बाद हमें किस टाइप का वेरिएबल चाहिए वो मेंशन कर देंगे। हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए या इंटीजर टाइप का हमें डेटा चाहिए, या सॉरी किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप का डेटा चाहिए। तो हमें इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर मेंशन कर दिया है। इस लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ और फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं।
ये देखिए इस बार हमारा जो x का टाइप है वो यहाँ पर इंट प्रिंट हुआ है और परफेक्ट तरीके से आउटपुट भी शो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इनपुट और आउटपुट किस फॉर्मेट में शो कराना है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे वेरिएबल या डेटा का टाइप वही है या नहीं जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको इस पॉइंट पे भी फोकस होना है। तो अभी मैं यहाँ से इस लाइन को रिमूव कर देती हूँ। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है y = ax² + bx + c और हमें y की वैल्यू को बताना है। इनपुट में हमें इनपुट्स को सेपरेट करना है स्पेस से, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। एंड आउटपुट में हमें y की वैल्यू को प्रिंट कराना है। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है और आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से करें। ओके, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ एंड आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। एक और मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। मल्टी लाइन्स को कमेंट करने के लिए हम डबल कोट या सिंगल कोट का 3 टाइम्स यूज करते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना चाहती हूँ लेकिन हैश के थ्रू करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ एक बार हैश को टाइप करूँ और मेरी मल्टीपल लाइन्स एक साथ कमेंट हो जाए, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए जहां पर भी आप हैश को अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप कर्सर लेकर के जाइए। आप यहाँ पर भी हैश को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन की को प्रेस करें और यहाँ पर भी कर्सर से क्लिक करें। तो अब ये देखिए इन दोनों जगहों में मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है एंड देन इसके बाद हम हैश को टाइप करते हैं। तो ये देखिए कि इस तरह से हमने इन दोनों लाइंस को हैश के थ्रू 1 टाइम टाइप करके कमेंट कर लिया है। ये VS कोड का एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके लिए बस आपको ऑप्शन वाली की को प्रेस करना है और आप जहां कहीं पर भी सेम टाइप के कैरेक्टर को टाइप करना चाहते हैं बस वहां जाइए, कर्सर को क्लिक करिए एंड देन उस कैरेक्टर को टाइप कर दीजिए। हर जगह आपका सेम टाइप का कैरेक्टर टाइप हो जाएगा। आप करके देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, a, b, c, x इक्वल टू एंड प्रोग्राम रन करते हैं और वैल्यू देते हैं। वैल्यू हमारी क्या थी? 3542। बट ये क्या, देखिए हमारे पास आउटपुट नहीं शो रहा है। आउटपुट क्यों नहीं शो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग टाइप का लिया है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि बहुत जरूरी होता है कि हम किस टाइप का डेटा हम इनपुट करा रहे हैं। तो हमें फोकस होना है इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट के साथ साथ कि हमारे डेटा का टाइप क्या है। तो इसे हम मैप फंक्शन की हेल्प से अपना इनपुट इंटीजर टाइप का करा लेते हैं। एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो रहा है और y की वैल्यू यहाँ पर 26 प्रिंट हो गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 इनपुट्स दिए गए हैं जिसे हमें सेपरेट करना है स्पेस से और आउटपुट में हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स को इनपुट कराना है। तो इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जैसे कि अब तक करते चले आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हमने स्प्लिट के अंदर डबल कोट का यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसे स्प्लिट कर रहे हैं स्पेस से। आप ऐसा देखिएगा भी, यहाँ हो भी रहा है।
देन इसके बाद हम x, y, z को प्रिंट करा लेते हैं और इसे हमने सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। इसके साथ ही हमें आउटपुट चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, तो ये जो हमने पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है इसको एंड में हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन एंड प्रोग्राम रन करते हैं। बट ये क्या, यहाँ हमें आउटपुट में लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की जगह सिर्फ इंटीजर्स मिल रहे हैं जो कि सेपरेट है कॉमा से, तो कहीं पर हमने लॉजिक को रॉन्ग कर दिया है। एक बार जरा हम प्रिंट करके देखें कि हमारे x का टाइप लिस्ट है या इंटीजर है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा x का टाइप है ना वो इंटीजर है, बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आउटपुट में लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम y और z को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम इन सबको भी रिमूव कर देते हैं और अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। ये देखिए अब हमें जो आउटपुट शो हो रहा है, यहाँ पर x का जो टाइप है वो लिस्ट टाइप का है और आउटपुट में भी हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स मिल गया। ऐसा क्यों हुआ है इसे देखते हैं हम। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो हमने इनपुट कराया है वो तो ठीक है 2, 4, 5 जिसे हमने सेपरेट कर दिया है स्पेस से, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, लेकिन हम आउटपुट में क्या चाह रहे हैं, लिस्ट चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो हमें क्या करना है, आउटपुट में हमें लिस्ट मिल रही है, इट मीन्स कि हमें इस पूरे को लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट करके एक सिंगल वेरिएबल में असाइन करना होगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन में से y और z को रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे ना ऐसे y और z तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। एक ये लिस्ट है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया था कि हमें जो इसके अंदर के एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के चाहिए, लेकिन हमें आउटपुट में क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ से y और z को रिमूव कर दिया, सिर्फ x लिखा। अब x क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के हैं और उसे हम स्प्लिट कर रहे हैं स्पेस से। तो यहां से मैं अब इसे रिमूव कर देती हूं और अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू इनपुट कराते हैं, तो ये देखिए यहाँ आउटपुट में हमारी एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट हो गई है और ऐसा ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर मैप फंक्शन के बारे में समझा, इनपुट फंक्शन के बारे में समझा, स्प्लिट फंक्शन के बारे में समझा, ये भी जाना कि अगर हमें सिंगल लाइन में मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं एज अ स्ट्रिंग तो हमें मैप फंक्शन को यूज नहीं करना है, लेकिन अगर हमें सिंगल लाइन में मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं एज अ इनपुट तब हमें मैप फंक्शन को यूज करना होगा। और आउटपुट में अगर आप लिस्ट या कोई भी अदर टाइप के सीक्वेंस को यूज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जा करके, और अगर आप इस टाइप के और वीडियोस को चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।